नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के करोड़ों दीवाने हैं जो तरह तरह के फनी वीडियोस बनाते रहते हैं। टिकटॉक की वजह से कोई सुपरस्टार बन जाता है तो कोई जरा सी चूक की वजह से सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। जरा सी चूक यानी कोई ऐसी वीडियो बनाना जिससे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचता है। अभी हाल ही में टीम 7 नाम के टिकटॉक यूजर्स ने कुछ ऐसी ही वीडियो बनाई थी जिसकी वजह से टिकटॉक स्टार फैसू समेत 3 लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए थे। टिकटॉक ने इन आरोपियों पर कार्रवाई तो कर दी, लेकिन अब खुद टिकटॉक पर सरकार की ओर से कार्रवाई की तलवार लटक रही है। दरअसल तबरेज अंसारी पर बनाए गए टीम 7 के वीडियो की वजह से टिकटॉक सरकार की रडार पर आ गया और उस पर एक बार फिर बैन लगने का खतरा मंडरा रहा है। आईटी मंत्रालय ने टिकटॉक को सवाल भेजकर यूजर्स की सुरक्षा, प्राइवेसी और उनके डेटा की सेफ्टी पर जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक अगर टिकटॉक जवाब देने में आनाकानी करता है तो सरकार कंपनी पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उसे बैन भी कर सकती है। टिकटॉक से मोदी सरकार के सवाल। ऐप उपभोक्ता का कितना डेटा इकट्ठा करता है? कंपनी सिंगापुर और अमेरिका के अलावा कहां डेटा स्टोर करती है? क्या कंपनी किसी थर्ड पार्टी से डेटा शेयरिंग करती है? क्या कंपनी की भारत में सर्वर लगाने की योजना है? कंपनी 18 साल से कम उम्र वाले यूजर्स को किस तरह वेरीफाई करती है? क्या कंपनी आईटी इंटरमीडिएरी रूल्स 2011 का पालन करती है? क्या कंपनी अपने इन्फ्लुएंसर्स की सेवाओं का इस्तेमाल करती है? बच्चों की प्राइवेसी का उल्लंघन करने पर एफटीसी ने कंपनी पर $5.7 मिलियन का जुर्माना लगाया है। क्या भारत में कंपनी ये नियम पालन करती है? कंपनी के भारत में कितने ऑफिस और कर्मचारी हैं? बाकी देशों में टिकटॉक चलाने की उम्र कितनी है? कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए क्या कर रही है? 1 जुलाई 2017 से अब तक कंपनी को कितनी शिकायतें मिली और कंपनी ने उनका क्या किया? क्या कंपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को पब्लिक करती है? कंपनी अभिभावकों के संदेह को दूर करने के लिए क्या कर रही है? सूत्रों की माने तो अगर टिकटॉक ऐप को बैन से बचना है तो 22 जुलाई तक सरकार की ओर से पूछे गए इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। सरकार की ओर से टिकटॉक को ये नोटिस आरएसएस की आर्थिक शाखा स्वदेशी जागरण मंच की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद भेजा गया है। एसजेएम ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इससे पहले भी टिकटॉक को कार्रवाई का सामना करना पड़ चुका है। दरअसल इसी साल अप्रैल में तमिलनाडु की एक कोर्ट ने सरकार से टिकटॉक ऐप बैन करने को कहा था। 17 अप्रैल को पॉपुलर चीनी ऐप टिकटॉक को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा लिया गया था। हालांकि बाद में ये बैन हटा लिया गया। अब सरकार के सवालों का जवाब न देने पर एक बार फिर टिकटॉक पर बैन होने का खतरा मंडरा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीनी ऐप टिकटॉक को भारत में बैन कर देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।